हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंटरपोल का। रिसेंटली एक न्यूज़ थी जिसमें हमारे एक सिटिंग एमपी हसन, कर्नाटका में हसन नाम की जगह है, वहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना नाम के जो एमपी हैं, इनके ऊपर एक बहुत ही ग्रेव एक्यूजेशन लगा था और उसके कारण ये काफ़ी दिन से मिसिंग चल रहे हैं, जिसके कारण इंटरपोल ने इनके अगेंस्ट में ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया है। तब ये ब्लू कॉर्नर नोटिस क्या होता है, इंटरपोल क्या होता है, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे आज के इशू में। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ अगेन रिमाइंडर देना चाहूँगा कि हम बहुत ही जल्द करंट अफेयर्स के रेगुलर सेशंस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे सबके लिए, जो जो भी इसमें एनरोल करता है, रजिस्टर करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये करंट अफेयर्स के फ्री सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, इनको एनरोल करना चाहते हैं, तो आप या तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप का मैसेज सेंड कर सकते हैं 7582941915, या फिर इस वीडियो की जस्ट डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक है। उस गूगल फॉर्म की लिंक पे क्लिक करके आपको वो फॉर्म फिल करना है, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आप सेशन के लिए एनरोल हो जाएंगे। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी भी टाइप की कोई भी फीस आपके ऊपर इम्पोज नहीं होगी। सो दैट वाज द रिमाइंडर। अब हम आते हैं इशू पे वापस। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इंटरपोल होती क्या है और ये करती क्या है। तो इंटरपोल जो है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये ग्लोबली जितनी भी कंट्रीज हैं जो इसकी मेंबरशिप हैं, जो मेंबर हैं, जैसे कि इसकी 196 मेंबर कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के बीच में जो उनके नेशनल लॉ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं या नेशनल लॉ से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन बिठाने की कोशिश करती है। उनके बीच में जो नेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हर कंट्री की अपनी जो नेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उन एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाती है, ताकि ट्रांसनेशनल क्राइम, मतलब ऐसे क्राइम जो एक कंट्री के बियॉन्ड, बॉर्डर के बियॉन्ड भी कंटिन्यू या कंडक्ट किए जाते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि ये जो ग्लोबली हर कंट्रीज का जो एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका ये जो नेटवर्क बना हुआ है, ये इस नेटवर्क में इंफॉर्मेशन को शेयर करती है रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ क्राइम और एनी काइंड ऑफ वांटेड क्रिमिनल, जो एक कंट्री के बाहर कहीं दूसरी कंट्री में छुपा हुआ है या फिर बैठा हुआ है। तो इस कंटेक्स्ट में ये टेक्निकल, ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारे सपोर्ट जो किसी भी फ्यूजिटिव को, किसी भी सस्पेक्टेड या प्रूवन या कन्विक्टेड क्रिमिनल को पकड़ने के लिए ज़रूरी हो सकता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, वो उस टाइप का कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। और ये साथ-साथ में जितने भी वांटेड क्रिमिनल्स हैं, उनका एक क्रिटिकल डाटा जो है, वो एक मेंटेन करती है एक डाटाबेस में, ताकि जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, उससे किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी इंडिविजुअल जो उनकी कंट्री में आ सकता है या कोई क्राइम कमिट कर सकता है, उसको ट्रेस करने के लिए यूज़ कर सके। तो अब इसके कॉन्टेक्स्ट में, जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये एक नेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जो है, हर कंट्री की अपनी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनका एक नेटवर्क है। तो ये सारे सेंटर, सारी कंट्रीज़ में हर मेंबर कंट्री का अपना एक नेशनल सेंटर ब्यूरो होता है। मतलब उस कंट्री की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो बाकी दूसरी कंट्रीज़ के साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करेगी, ऐसी एजेंसी को इंटरपोल की नेशनल सेंट्रल ब्यूरो माना जाता है। और ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, उस कंट्री का और इंटरपोल के बीच में। तो यहाँ पे ये सारी मेंबर कंट्रीज में इंटरपोल का एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, जो बेसिकली उस कंट्री की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और इंटरपोल के बीच में एक बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह काम करता है। और इंडिया में जो नोडल एजेंसी है इसकी, इंटरपोल की, वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये सीबीआई जो है, ये ऑफिशियली हमारी इंडिया की नोडल एजेंसी है, जो इंटरपोल के लिए नेशनल सेंट्रल ब्यूरो का या सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम करती है। अगर हम अलर्ट सिस्टम की बात करें, तो कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज अगर एक मेंबर कंट्री को बाकी सारी मेंबर कंट्रीज के साथ शेयर करना हो वाया इंटरपोल, तो वहां पे इंटरपोल का अपना एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक अलर्ट सिस्टम है। इस सिस्टम के थ्रू वो पूरा अलर्ट एक मेंबर कंट्री से दूसरी कंट्रीज को जा सकता है। तो ये जो अलर्ट सिस्टम है, ये कलर कोडेड सिस्टम है। किसी भी कंट्री को, दूसरी कंट्री को क्राइम एंड क्रिमिनल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे करना हो, तो उसकी एक कलर कोडिंग है। उस कलर का नोटिस इश्यू करके वो दूसरी मेंबर कंट्रीज को उनका अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती हैं। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कई सारे कलर कोडिंग है। टोटली इंटरपोल के 8 टाइप के कलर कोडेड नोटिस होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है रेड नोटिस, सेकंड होता है येलो नोटिस, थर्ड होता है ब्लू नोटिस, फोर्थ ब्लैक नोटिस, ग्रीन नोटिस, ऑरेंज नोटिस, सेवेंथ इंटरपोल इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस,
एंड लास्टली पर्पल नोटिस। ये 8 नोटिस हैं जो इंटरपोल इश्यू करता है अपनी सारी मेंबर कंट्रीज के लिए। तो इसमें सबसे पहला नोटिस कौन सा है? रेड नोटिस। रेड नोटिस होता है बेसिकली किसी भी वांटेड क्रिमिनल या वांटेड पर्सन की लोकेशन या अरेस्ट सीक करने के लिए। लेट अस से इंडिया में कोई एक क्राइम करके कोई इंसान भागा है और ये प्रूव हुआ है, ये कन्विक्ट हुआ है कि उस पर्सन ने ही ये क्राइम किया है और वो दूसरी कंट्री में छुप के बैठा है, तो उस कंटेक्स्ट में इंडिया या सीबीआई जो है ये इंटरपोल को रिक्वेस्ट करेगी कि आप एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दीजिए बाकी सारी मेंबर कंट्रीज को। इस नोटिस में इस इंसान की फोटो और इस इंसान की सारी डिटेल्स आप सारी मेंबर कंट्रीज के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जिस भी कंट्री में ये छुप के बैठा हो उस कंट्री की पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उसको सर्च कर सकें या ढूंढ सकें। दूसरा होता है येलो नोटिस। येलो नोटिस जो होता है ये मिसिंग पर्सन्स को लोकेट करने के लिए होता है, पर्टिकुलरली माइनर्स। अगर कोई पर्सन, छोटा बच्चा पर्टिकुलरली अगर कोई किडनैप हो गया है, जनरली ये नोटिस जो है ये किडनैपिंग्स, एब्डक्शन या फिर कोई लॉस्ट पर्सन है तो उस कंटेक्स्ट में इशू किया जाता है। तो उस केस में अगर कोई मिसिंग पर्सन है जिसको पोटेंशियली एब्डक्ट, किडनैप या फिर एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया हो या फिर ट्रैफिक कर दिया गया हो, तो उस कंटेक्स्ट में येलो नोटिस इंटरपोल इशू करता है। तीसरा होता है ब्लू नोटिस। ब्लू नोटिस किसी लोग पर्सन की आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन सीक करने के लिए होता है इन रिलेशन टू अ क्राइम। मतलब मान लीजिए अगर कोई पर्सन कन्विक्ट नहीं हुआ है अभी क्राइम के लिए किसी पर्टिकुलर, लेकिन सस्पेक्टेड है कि उस पर्सन ने वो क्राइम किया है, तो इस कंटेक्स्ट में उसको ट्रैक करना, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर हमको चाहिए है, वो अगर दूसरी कंट्री में है, तो उसके लिए हम ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू करते हैं। और यही नोटिस है जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी प्रज्वल रेवन्ना के लिए इशू करा है इंटरपोल के थ्रू। तो इस केस में अभी प्रज्वल रेवन्ना जो है उनके ऊपर कन्विक्शन नहीं हुआ है, केस प्रूव नहीं हुआ है, अभी एलिगेशंस बोले गए हैं ये। तो इस कंटेक्स्ट में अभी वी आर सीकिंग दैट द लोकेशन, अभी हमको ये नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के पर्पस के लिए उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं। तो इस केस में हम जो नोटिस इशू करवाते हैं इंटरपोल से, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लू कॉर्नर नोटिस। देन उसके बाद आता है ब्लैक नोटिस। ब्लैक नोटिस तब इशू किया जाता है जब कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी हो और जिसको कोई क्लेम ना कर रहा हो। देन फिफ्थ आता है ग्रीन नोटिस। ग्रीन नोटिस जनरली उनके लिए होता है जिसके इसमें अगर कोई कोई पर्सन जो है, किसी ने जिसने पास्ट में कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है और वो दूसरी कंट्री में जाके लाइकली वो क्राइम रिपीट करने वाला है, तो उस केस में हम ग्रीन नोटिस इशू करते हैं दूसरी कंट्री को अलर्ट करने के लिए कि अगर आपकी कंट्री में ये पर्सन है तो उसको इमीडिएटली सीक करिए, अदरवाइज आपकी कंट्री में भी वही क्राइम हो सकता है जो हमारी कंट्री में हुआ है। देन उसके बाद ऑरेंज क्राइम। तो ऑरेंज क्राइम जो होता है ये बेसिकली पब्लिक सेफ्टी के लिए कोई भी सीरियस या इमिनेंट थ्रेट है जो इमीडिएटली एक्शन लिया जाना चाहिए जिस पे, तो उसके लिए इशू लिया किया जाता है। देन उसके बाद इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस। इस केस में अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किसी पर्सन पे सैंक्शन लगा दिए हैं या ग्रुप पे किसी सैंक्शन लगा दिए हैं, तो उनको ट्रैक करने के लिए ये नोटिस इशू किया जाता है। एंड लास्ट होता है पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस किसी भी पर्सन, किसी भी क्राइम के मोडस ऑपरेंडी, मतलब किस तरीके से वो क्राइम कमिट किया जाता है, कौन से ऑब्जेक्ट हैं जिनसे वो क्राइम किया जाता है, कौन से डिवाइसेस हैं, या फिर कौन सी मेथड, कंसीलमेंट मेथड, कंसीलमेंट मेथड मतलब कौन से तौर तरीके हैं छुप छुप के जो यूज किए जाते हैं क्राइम कमिट करने के लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए पर्पल नोटिस इशू किया जाता है। तो ये 8 टाइप के नोटिस हैं जो आपको याद रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रज्वल रेवन्ना के अगेंस्ट में अभी गवर्नमेंट ने ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया है, क्योंकि अभी हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उनकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, उन पे क्राइम अभी प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये इंटरपोल जो है ये 8 टाइप के इशू नोटिस जो है ये इशू करता है। यहाँ पे उनके डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं जस्ट लाइक ऊपर इमेज में, तो आप इसको पीडीएफ में रीड कर सकते हैं। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल कराऊंगा। तो उस कंटेक्स्ट में ये ब्लू कॉर्नर नोटिस जो है ये हमको ढूंढने में प्रज्वल रेवन्ना को कोशिश या हेल्प करेगा। इसी तरह का एक और नोटिस था जो 2020 में इंटरपोल ने इशू किया था इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे। एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन, नित्यानंद नाम के एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है, उनके ऊपर रेप के एक्यूजेशन लगे हैं, तो उनके अगेंस्ट में इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया था 2020 में। So I hope this issue is clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. And also as I told you कि अगर आप करंट अफेयर्स के सेशन के लिए एनरोल करना चाहते हैं तो जस्ट फिल द गूगल फॉर्म्स
बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट वीडियो। इसके अलावा इसके साथ-साथ हमारा टेलीग्राम का भी एक चैनल है ल्यूमेन आईएएस नाम से, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, जहाँ पे मैं इस वीडियो की जो भी हम पढ़ते हैं, उसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ, जो आप डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे इंस्टा और फेसबुक के भी चैनल हैं, जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, अगर आप हमसे रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो। इन सब की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।